हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मैं मेरे इस YouTube वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। मैं आज से उर्दू ख़त्ताती या ख़त नस्तालीक का ट्यूटोरियल क्लास शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है यह आप लोगों को पसंद आएगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। आप में से जो भी नए आए हैं उन सभी से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। यह बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों और मिलने वालों में शेयर भी कर दें। उर्दू ख़त्ताती बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी मश्क और कोशिश से आप उर्दू ख़त्ताती के माहिर बन सकते हैं। मेरा यह मानना है कि हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी हैंडराइटिंग पुरकशिश और ख़ूबसूरत हो। मैं उर्दू ज़ुबान पढ़ने वाले सभी तालिब इल्मों से भी यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को और इससे आगे आने वाले सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इससे आपकी उर्दू तहरीर, उर्दू हैंडराइटिंग में काफ़ी बदलाव आ जाएगी। आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत हो जाएगी और इम्तहानों में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये देखें, ये ख़त्ताती के लिए ये ख़ास कलम है। बांस की लकड़ी या बांस की छड़ी से बनाया गया ये कलम है। इसके बनाने का तरीका मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे लिखकर। मैं फिर से नया वीडियो बना करके और आपको पेश करूँगा, जिससे कलम बनाने का सही तरीका आपको पता चल जाए। इस कलम का यह सिरा जहाँ से हम लिखते हैं इसे क़त कहा जाता है। क़त, ये क़त ही हमारी उर्दू ख़त्ताती की पैमाइश होती है कि कौन सा हरूफ कितने क़त लंबाई का होगा, कितना मोटाई होगा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। और बस एक बात और कि कलम को कागज़ पर रखने का जो तरीका होता है, आप देख रहे होंगे। एक मैं खड़ी लकीर ऐसे डाल देता हूँ और एक पड़ी लकीर, ये दो लकीर आप देख रहे हैं। मैथ की ज़ुबान में यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसको 90 डिग्री का एंगल कहा जाता है और लगभग इस सामने 70 या 75 डिग्री का एंगल होता है। अब देखें कि हमें जो कलम पकड़ना है ऐसे पकड़ना है और इसी 70-75 डिग्री के एंगल पर रखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी एक बात बहुत ध्यान देने की है कि इसी कलम और इसके जितनी चौड़ाई है क़त की, इसी से मोटा पतला हर तरह की लाइन आप खींच सकते हैं। आप देखें, ये एक पतली लकीर इससे हम खींच रहे हैं और इसको ऐसे अगर खींचते हैं तो ये एक मोटी लकीर होगी। सीधी लकीर में भी आप देखें, खड़ी लकीर अगर ऐसे खींचते हैं तो ये देखिए एक मोटी लकीर बन रही है। थोड़ा सा 30 डिग्री या 40 डिग्री इसको घुमा लेते हैं और तब देखिए इन दोनों लकीरों में फ़र्क हो गया मोटाई में। तो इस तरह से हमें उर्दू ख़त्ताती के लिए जिस ज़ाविये पर, जिस एंगल पर कलम को पकड़ना है वो आप ध्यान दीजिए, इस एंगल पर। अब आते हैं हम लोग अलिफ़ की बनावट पर। ध्यान से आप देखें, इसकी ऊंचाई होती है, अलिफ़ की लंबाई होती है 3 क़त। ये थोड़ा कम है, आप 3 क़त लंबाई अलिफ़ की रखेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 3 क़त हुआ। अलिफ़ की कुछ खूबियाँ हैं, आपको मैं बता देता हूँ। यह ऊपर के तरफ भी नोकदार है
और नीचे की तरफ भी नोकदार है। बीच की मोटाई यहाँ ऊपर में कुछ ज़्यादा होती है और नीचे में कदरे कम होती है, और मिला जुला करके इसकी मोटाई होती है आधा कद या उससे थोड़ा कम। तो आप अलिफ की मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात और आप ध्यान देंगे कि अलिफ हम जब भी लिखेंगे तो ऐसा लगता है कि यह ऊपर की तरफ दाहिने जानिब मुड़ा हुआ है और नीचे की तरफ बाएं जानिब, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसे लोग जानबूझ करके इसमें मोड़ देते हैं तो ये गलत है। अलिफ ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी लकीर की तरह होती है। फ़र्क इतना ही है कि यह जिस जाविये से हम पकड़े हैं, अब वहाँ से हम शुरू करते हैं तो ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ यहाँ पर नोक निकल जाता है और नीचे की तरफ भी ये पतला हो जाता है। यह 3 कद ऊंचा होता है। जब आप खताती को पूरी तरह सीख जाएंगे तो जगह के मुताबिक हम अलिफ की लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अलिफ का इस्तेमाल और दूसरे हरूफ के लिखने में भी इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखें बे की बनावट। अलिफ के साथ आप मद की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आ जाएं बे की बनावट, अब देख लें। आप देखें ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तकरीबन 9 कत है। हमें इसे 11 कत तक ले जाते हैं। आप 9 कत का भी बे लिख सकते हैं और 11 कत का भी। इसे इस सिरा को थोड़ा आगे बढ़ा करके और तिरछा करके नीचे वाले सिरे में मिला देते हैं। इस तरह की बनावट कर देते हैं। अब बे में एक बात गौर करने की है जिस पर आप ध्यान देंगे। बे के का जो सबसे निचला हिस्सा है वहाँ से हम एक सीधी लकीर खींचते हैं, जो कि लकीर पहले से भी है। आप फिर से देख लीजिए तो हमारा बे बना है यहाँ तक बना है। यहाँ पर उस लकीर से, उस लाइन से हाफ कत, आधा कत ऊपर के तरफ उठा हुआ है, हाफ कत। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बे की असली बनावट यहाँ से शुरू हुई है। यहाँ पर यह इस लाइन से 1 कत ऊपर है और ये लंबाई लगभग 11 कत, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यह बे की शक्ल कश्ती नुमा होती है। जिस तरह एक तरफ कश्ती आप ध्यान से देखेंगे कुछ ज़्यादा उठा हुआ रहता है और एक तरफ कम उठा हुआ रहता है। अब हम लोग नुक्ते की भी बात कर लें। खते नस्तालिक में नुक्ता बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं होता है, नुक्ता थोड़ा सा कर्व लिए होता है। आप ध्यान से देखें नुक्ते को। इसकी मोटाई भी 1 कत होती है, लंबाई चौड़ाई दोनों 1 कत की, लेकिन इसका यह किनारा और यह किनारा कर्व लिए होता है और ये किनारा और ये किनारा बिल्कुल सीधा होता है। एक हरूफ की और जानकारी आज दे देते हैं। ये है हमारा ते की बनावट। ते में एक चीज़ ध्यान देने की है कि इधर जो किनारा ऊपर उठा हुआ है ये वही जाविया है 70-75 डिग्री वाला, और इधर का जो किनारा होगा वो बिल्कुल 90 डिग्री का होगा। एक बार फिर इसको देख लीजिए।
ये हमारी ते की बनावट। तो हम लोगों ने आज अलिफ, बे और ते के ऊपर चर्चा किया। कुछ और बातें अगर रह जाएंगी इन 3 हरूफ के लिए तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। ये देखें, ये ते का एक्चुअल बनावट। इसकी लंबाई होती है तकरीबन 5 तक। एक, 2, 3, 4, 5 ते की लंबाई होती है 5 तक। आप सभी कागज़ पर इसकी मश्क करें। यह अलिफ खुद में ऐसी शक्ल है जो बहुत सारे हरूफ की खूबसूरती बढ़ाती है। अलिफ का मश्क अगर आप लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया तो बाकी हरूफ का मश्क करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अलिफ और बे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं खत्ताती में। इन दोनों का मश्क आप लोग करें। स्टूडेंट्स अगर इन बातों पर ध्यान दें तो उनकी तहरीर में बहुत ही खूबी पैदा हो जाएगी, खूबसूरती पैदा हो जाएगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में जीम, दाल, रे और सीन इन 4 हरूफ की बनावट हम लोग सीखेंगे। तब तक आप लोग मश्क कीजिए और जो भी दिक्कत आए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।